प्राचीन मान्यताओं के अनुसार किसी भी देश के सेंटर पॉइंट में यानी मध्य भाग में आध्यात्मिक और पॉजिटिव एनर्जी होती है और ऐसी जगह किया गया कोई भी कार्य हमेशा सफल होता है। इसके पीछे कई ऐतिहासिक, भौगोलिक और आध्यात्मिक कारण हैं। ऐसे ही भारत के सेंटर में है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन से करीब 2 घंटे की दूरी पर एक छोटा सा कस्बा है नलखेड़ा नाम का, जहां श्री माता बगलामुखी मंदिर मौजूद है। और यह वही जगह है जहां हवन पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ बड़े बड़े राजनेता जैसे इंदिरा गांधी, अमर सिंह, स्मृति ईरानी और बॉलीवुड जगत के बड़े बड़े कलाकार गोविंदा, जयप्रदा, गुरदास मान, बिजनेस जगत के दिग्गज अनिल अंबानी ने सपरिवार यहाँ हवन और पूजा की है। इतना ही नहीं, अमित शाह के बेटे आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने भी यहाँ हवन पूजा की है। पूरे भारत में बहुत ज़्यादा मान्यता है श्री बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा की। नवरात्रों में तो इस यात्रा का विशेष महत्व है। अगर आप भी अपनी कोई मनोकामना पूरा करना चाहते हैं तो आइए आपको लेकर चलता हूँ इस यात्रा पर। साथ ही आपको बताऊंगा कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं। यात्रा की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मौजूद है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मौजूद हूँ नलखेड़ा में और मेरे पीछे जो आप ये नज़ारा देख रहे हैं ये लखेंदू नदी का है, जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। किसी व्यक्ति का कोर्ट केस हो अधिक समय तक, या कोई शत्रु परास्त कर रहा है, या राजनीति में जाना है, या सुख शांति, समृद्धि, व्यवसाय, बिजनेस के लिए अगर कोई पर्पस हो तो उसके लिए यहाँ महाविशेष औषधियों का हवन होता है। उससे सारी मनोकामना भगवती फिर उनकी पूर्ण करती है। ऐसे 2 प्रकार। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप नलखेड़ा कैसे आ सकते हैं। नलखेड़ा की उज्जैन से दूरी मात्र 100 किलोमीटर है, इंदौर से 150 किलोमीटर और भोपाल से 180 किलोमीटर। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप इंदौर या भोपाल आ सकते हैं। उसके बाद बाकी जर्नी आपको बाय रोड करनी होगी। भोपाल और इंदौर इन दोनों ही जगहों से नलखेड़ा अगर आप कैब से आते हैं तो आपको 3000 से 3500 रुपये देने होंगे। अगर आप उज्जैन में मौजूद हैं तो मात्र 2500 रुपये में कैब से नलखेड़ा आ सकते हैं। मात्र 2 घंटे का समय लगता है और ये किराया दोनों साइड का है, मतलब उज्जैन से नलखेड़ा जाना और वापस उज्जैन आना। इससे भी सस्ते तरीके मौजूद हैं। उज्जैन से नलखेड़ा यात्रा के लिए बस चलती हैं जो उज्जैन से नलखेड़ा यात्रा पर जाती हैं। पूरी यात्रा के बाद वापस आपको उज्जैन छोड़ देंगे। इन बस में किराया एक व्यक्ति का 300 से 350 रुपये रहता है। ये सबसे सस्ता तरीका है नलखेड़ा यात्रा का। नलखेड़ा में रुकने की व्यवस्था की बात करें तो वैसे ज़्यादातर यात्री यहाँ रात को नहीं रुकते, क्योंकि एक दिन में पूरी यात्रा हो जाती है। फिर भी अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो नलखेड़ा में आसपास में होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला और बजट होटल से लेकर लग्जरी होटल्स की सुविधा मौजूद है। रूम का किराया यहाँ पर 800 रुपये से शुरू हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ नलखेड़ा में। नलखेड़ा मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले का एक छोटा सा टाउन है और जहाँ पर एक विश्व प्रसिद्ध श्री बगलामुखी माता मंदिर है। मेरे पीछे आप ये परिसर देख रहे हैं, यही श्री बगलामुखी माता मंदिर है। नलखेड़ा एक छोटा सा टाउन है और लखुंदर नदी के किनारे बसा हुआ है और धार्मिक भावनाओं से दूर दूर तक प्रसिद्ध है। चलिए मंदिर में चलते हैं। पूरा मंदिर परिसर आपको मैं दर्शन कराता हूँ और आसपास में आप यहाँ कहाँ दर्शन करेंगे वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो चलिए चलते हैं मंदिर परिसर में। ये बगलामुखी मंदिर का मुख्य द्वार है, यहीं से श्रद्धालुओं का प्रवेश होता है और बाहर ही फूल प्रसाद की कुछ दुकानें हैं और उसके सामने मैं वहाँ देख पा रहा हूँ कार पार्किंग है और इधर मैं देख पा रहा हूँ बाइक्स खड़ी हुई हैं और उनके ठीक किनारे काफ़ी सारी दुकानें हैं जहाँ फूल प्रसाद आप ले सकते हैं। ये मंदिर परिसर है, काफ़ी बड़ा एरिया है और इधर मैं देख पा रहा हूँ पीने के पानी की व्यवस्था है। यहाँ भी एक मंदिर है और उधर से हमने एंट्री की थी। यहाँ पर कुछ दुकानें भी हैं जहाँ से आप कुछ खरीदारी कर सकते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं शेर का मुख, इसे सिंह द्वार बोला जाता है। यहीं से श्रद्धालुओं की एंट्री होती है मंदिर में। सामने काउंटर है मां बगलामुखी मंदिर समिति का भोग प्रसादी का, यहाँ से आप प्रसाद भी खरीद सकते हैं। ये मंदिर परिसर है और सामने वहाँ बगलामुखी माता मंदिर का मुख्य मंदिर है। बगलामुखी मंदिर हिंदू धर्म में 10 महाविद्याओं में से एक विद्या है।
आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि भारत में 3 प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर हैं। उनमें से एक नलखेड़ा में मौजूद है, जहाँ अभी हम मौजूद हैं। दूसरा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है, और तीसरा आप हम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए बात करते हैं यहाँ के पंडित जी से, पंडित अक्षय शर्मा जी, जो बगलामुखी मंदिर के ट्रस्टी हैं। जय माता दी की। पंडित जी, बगलामुखी मंदिर के बारे में कुछ बताइए। ये बगलामुखी माता का पांडवकालीन मंदिर है, जो एमपी में आगर डिस्ट्रिक्ट में नलखेड़ा में माँ बगलामुखी माता का सिद्ध स्थान है। यहाँ त्रिशक्ति के रूप में माँ विराजमान है। बगलामुखी माता, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी। सरस्वती जी बुद्धि को तीव्र करती है और माँ लक्ष्मी जी धन की प्राप्ति करती है, और बगलामुखी माता जीवन में आने वाले समस्त शत्रु को परास्त करके भक्त की सारी मनोकामना पूर्ण करती है। यह मंदिर के चारों ओर शमशान है, बीच में भगवती जगदम्बा का स्थान है और पीछे लक्ष्मणा नदी है। यहाँ देश विदेश से माँ बगलामुखी माता के दर्शन हवन पूजन से सारी मनोकामना भगवती पूर्ण करती है। तो चलिए अभी माता रानी के दर्शन करते हैं। अगर आप भी माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ बगलामुखी जरूर लिखिएगा। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये बगलामुखी मंदिर के गर्भगृह का है। यहाँ पर त्रिमूर्ति हैं, बीच में बगलामुखी माता और दोनों साइड में माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की मूर्ति है। ये मूर्ति यहाँ पर स्वतः प्रकट हुई है, स्वयंभू ये मंदिर है जो खुदाई में मिला है। बहुत प्राचीन ये मंदिर है। मुख्य मंदिर में दर्शन के बाद पास में ही भैरव बाबा का मंदिर भी है, जहाँ दर्शन जरूर करने चाहिए। इस मंदिर प्रांगण में कई अलग अलग मंदिर हैं। यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर भी है। मान्यता है कि यहाँ मौजूद सभी मंदिरों में हमें दर्शन जरूर करने चाहिए। हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद मैं आ पहुँचा हूँ श्री राधा कृष्ण मंदिर में। यहाँ हमें भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल जी के दर्शन होते हैं, साथ ही राधा रानी के भी दर्शन होते हैं। बगलामुखी नलखेड़ा एक ऐसा मंदिर है जहाँ रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु साधना करने के लिए आते हैं। अगर आप भी आध्यात्मिक शांति की तलाश में हैं तो नलखेड़ा श्री बगलामुखी माता मंदिर एक अच्छी जगह है। यह स्थल प्रमुख रूप से न्याय, शत्रुता और बाधाओं से मुक्ति के लिए भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। विशेष रूप से नवरात्रि और बगलामुखी जयंती के अवसर पर यहाँ भारी मात्रा में भक्त आते हैं। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये बगलामुखी मंदिर की यज्ञशाला है। यहाँ पर बड़े स्तर पर यज्ञ और हवन पूजा की जाती है। आने वाले हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ पर हवन पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में हवन पूजा कराने से सभी मन इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। शायद यही एक बड़ा कारण है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन, फिल्मी जगत के कलाकार, खेल जगत के बहुत से खिलाड़ी यहाँ हवन पूजा करने आ चुके हैं। आज हम भी बगलामुखी मंदिर में एक विशेष हवन करवाने वाले हैं। अभी बगलामुखी मुख्य मंदिर में दर्शन के बाद यज्ञशाला में आए हैं। पंडित अक्षय शर्मा जी से जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे अभी क्या अनुष्ठान चल रहा है और उसकी क्या मान्यता है। बगलामुखी माता के दर्शन के पश्चात हवन की मान्यता है, जो अपन यज्ञशाला में आए हैं। अब हवन पूजन की पूरी तैयारी हुई है और अब आपका हवन यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर यज्ञशाला में विशेष, महाविशेष इत्यादि हवन पूजन अनुष्ठान होते हैं, तो अपन उसी ओर अब चलेंगे ताकि हवन का पूरा सभी को बता सके और आपके हाथों से माँ का पूरा विशेष महाविशेष हवन पद करा सके। ये पूरी यज्ञशाला है जहाँ पर हवन पूजन चलते हैं। प्राचीन काल में जब यहाँ पांडव आए थे तो उन्होंने यहाँ पर विभिन्न तरह के अनुष्ठान किए थे, पूजा पाठ की थी, यज्ञ किए थे। तो पंडित जी से मैं जानना चाहूँगा। देखो, प्राचीन काल में यहाँ पर भगवान कृष्ण की आज्ञा से पांडु लोग आए थे। उनने माँ बगलामुखी माता के 36 अक्षरी मंत्र के द्वारा यहाँ जाप अनुष्ठान तपस्या करी थी। वो मंत्र हैं ओम ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। ये 36 अक्षर का मंत्र है। उनने जब यहाँ इस मंत्र के द्वारा तपस्या करी थी और माँ ने उन्हें विजय प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान किया था। जब महाभारत का युद्ध चला था तो माँ के आशीर्वाद से और मंत्र के प्रताप से उनकी वहाँ युद्ध में विजय हुई थी। उसी दिन से मंत्र इतना सिद्ध है कि यहाँ पर 2 प्रकार के इस मंत्र के द्वारा अनुष्ठान किए जाते हैं। एक 36,000 अनुष्ठान और एक 1.25 लाख अनुष्ठान। 1.25 लाख अनुष्ठान में 1,25,000 यहाँ पहले मंत्र जाप होते हैं
और मंत्र जाप होने के पश्चात इसका फिर महाविशेष यज्ञ होता है। किसी व्यक्ति का कोर्ट केस हो अधिक समय तक, या कोई शत्रु परास्त कर रहा है, या राजनीति में जाना है, या सुख शांति समृद्धि व्यवसाय बिजनेस के लिए अगर कोई पर्पस हो, तो उसके लिए यहाँ 1.25 लाख अनुष्ठान किए जाते हैं। 1.25 लाख अनुष्ठान के पश्चात महाविशेष औषधियों का हवन होता है, उससे सारी मनोकामना भगवती फिर उनकी पूर्ण करती है। ऐसे 2 प्रकार के यहाँ अनुष्ठान होते हैं और हवन पूजन इत्यादि कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अलग अलग तरह की जड़ी बूटियाँ नज़र आ रही हैं। आइए पंडित जी से बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या महत्व है। काफ़ी अलग अलग जड़ी बूटियाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो इनका क्या महत्व है? देखो, ये माँ बगलामुखी माता के यहाँ 3 प्रकार का पूजन होता है, सामान्य हवन, विशेष हवन और महाविशेष हवन। सामान्य हवन जो दर्शन के लिए आते हैं, कोई कामना नहीं, उनके लिए सामान्य पूजन यहाँ पर की जाती है। विशेष हवन होता है जिसमें 21 प्रकार की औषधियाँ रहती हैं, उस औषधियों के द्वारा यहाँ पर विशेष पूजन होता है। और ये जो पूरी तैयारी है ये महाविशेष हवन की है, जो 36 प्रकार की औषधियों का अपन प्रयोग करेंगे, जो आपके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। ये सर्व कार्य सिद्धि के लिए होता है, जैसे कोर्ट केस है, सुख शांति है, लक्ष्मी प्राप्ति है, शत्रु परास्त के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए आदि जो भी कार्य रहता है उनके लिए महाविशेष हवन का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें मनोकामना सिद्धि के लिए काली मिर्च है, जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, काली तिल है जो नजर दोष के लिए, विल्व है, और कमल गट्टे जो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है। ऐसी अनेक प्रकार की 36 प्रकार की औषधियाँ हैं जो यहाँ पर महाविशेष हवन इनके द्वारा यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर अनुष्ठान और हवन शुरू हो गया है। मोहित भाई बैठ चुके हैं हवन में। बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा एक सिद्ध पीठ है और श्री बगलामुखी माता हिंदू धर्म की 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। यहाँ की गई साधना, यहाँ की गई पूजा 100% फलदायी होती है, ऐसी मान्यता है। जब आप यहाँ आएंगे तो आप खुद यहाँ की पॉजिटिविटी, यहाँ की सकारात्मकता महसूस करेंगे। अभी मैं लखुंदर नदी के किनारे ही मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप नज़ारा देख रहे हैं, ये लखुंदर नदी है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। और इधर बगलामुखी मंदिर की यज्ञशाला में अनुष्ठान चल रहा है और यज्ञ हवन चल रहा है। मोहित भाई वहाँ बैठे हुए हैं। ओम बम भवानी नमः, ओम गौरी गणेशाय नमः, ओम हरिद्रागणपतये नमः, स्वाहा। वक्रतुंडाय चतुरंताय हो, ओम वक्रतुंडाय चतुरंताय हो, मंदिर की स्थापना जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि पांडवों ने की थी। वो पांडवों में भी युधिष्ठिर ने यहाँ पर नलखेड़ा में श्री बगलामुखी मंदिर की स्थापना की थी। और पांडवों ने यहाँ पर एक बड़े स्तर पर यज्ञ भी किया था, हवन भी किया था। वही एक सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर बड़े स्तर पर लोग आते हैं, हवन पूजा और अनुष्ठान करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर हवन और पूजा कराने से आपकी सभी जायज मन इच्छाएं पूरी हो जाती है, अगर आप सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से पूजा पाठ और हवन करते हैं। तो महाविशेष हवन के बाद, यज्ञ के बाद अभी बगलामुखी माता की आरती का आयोजन होने जा रहा है। पंडित जी, एक सवाल था कि अगर कोई यहाँ पे अनुष्ठान या हवन करवाना चाहता है और वो कहीं दूर रहता है, तो वो यहाँ आने के बाद क्या तैयारी करके आए? क्या कुछ साथ लाना पड़ेगा या क्या तैयारी करनी होगी किसी भी हवन के लिए? देखो, पहले तो माँ बगलामुखी माता को पीली चीज बहुत पसंद है, इसलिए अपन यज्ञ या अनुष्ठान या पूजन करने के लिए अगर आ रहे हैं तो इस पे पीले वस्त्र धारण करना अनिवार्य है। जैसे महिलाएं होती है तो पीली साड़ी है, पीला सूट है, ये धारण करके आ सकते हैं। और पुरुष वर्ग के लिए पीला कुर्ता, पीली धोती। अगर उनके पास नहीं है तो यहाँ भी अवेलेबल, दुकान वगैरह है तो धोती कुर्ता अवेलेबल हो जाता है। और इसके पश्चात घर से भी कुछ उतारा हम मंगवाते हैं, जैसे कि व्यक्ति की अलग अलग कामनाएं रहती हैं। तो व्यक्ति के घर में कोई में तंत्र बाधा हो, क्या नजर बाधा हो या शत्रु से परेशान हो, तो उसके लिए भी कुछ चीज हम घर से घुमा के मंगाते हैं, तो वो चीज भी उनको घर से लेके आना है। इन सब के लिए आपसे संपर्क कैसे करना होगा, कि आप कैसे बताएंगे? जी देखो, मंदिर प्रांगण में यज्ञशाला, एक 26 कुंड की यज्ञशाला ये है और एक और 80 कुंड की यज्ञशाला है। तो यहाँ पर नित्य प्रतिदिन हवन पूजन चलते रहते हैं। कुंड की मात्रा कम है और हवन करने वाले जो यजमान भक्त लोग रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं। तो आजकल हवन पूजन का जो प्रोसेस पूरा ऑनलाइन हो चुका है,
तो इसका 24 घंटे पहले स्लॉट बुक होता है। तो अगर आप आना चाहें तो पहले फ़ोन लगाकर हवन पूजन के माध्यम से आपकी क्या समस्या है उसके बारे में पूरा चर्चा करके घर से क्या लाना है, और आप 1-2 दिन पहले अगर कॉल करके आओगे तो आपको स्लॉट बुक हम कर देंगे। क्योंकि अगर आप अचानक आते हो तो यहाँ क्या हवन कुंड की जो मात्रा है वो कम है, तो आपको परेशानी का समाधान करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप कॉल करके आएंगे तो पहले ही अपन हवन कुंड बुक कर देंगे। लेकिन जैसे नवरात्रि होते हैं तो नवरात्रि जैसे शुभ अवसर पे तो स्लॉट बहुत पहले बुक कराना पड़ता होगा। हाँ जी, क्योंकि 1-2 दिन पहले तो शायद नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर। तो इसके लिए सर जैसे कि आप आना चाह रहे हैं तो 5-7 दिन पहले अगर पहले बताओगे तो अपन इसको 7 दिन पहले भी कुंड को बुक कर सकते हैं, ताकि अपना कुंड कंप्लीट हो जाए और अपना कुंड स्लॉट बुक हो जाए। तो उस कुंड पे जो समय डला रहता है उस समय पे आकर अपन पूजन कर सकते हैं। तो इसलिए अगर पहले अपन बुक करेंगे 5-7 दिन पहले या 2 दिन पहले बुक करके आएंगे तो अपना हवन पूर्ण रूप से जो हवन अपन बुक कराएंगे उस कुंड पे अपना हो सके। पंडित जी आपने हवन बताए थे, 3 तरह के यहाँ पे हवन हो रहे हैं। जी सर। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर देख रहे होंगे, पंडित जी का नंबर है, पंडित अक्षय शर्मा जी का। आप इनसे डायरेक्ट कॉल करके हवन संबंधित कोई भी बात पूछ सकते हैं और बुकिंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम 26 हवनशाला में थे, जहाँ पर 26 हवन कुंड थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर 80 हवन कुंड है। बहुत बड़े क्षेत्रफल में ये बना हुआ है और बहुत सारे हवन कुंड यहाँ पर मौजूद है। आप देख भी रहे होंगे जगह जगह यहाँ पर हवन चल भी रहा है। बहुत ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। पंडित जी मैं कुछ जानना चाहूंगा, इस यज्ञशाला के बारे में कुछ बताइए। जी, अभी जहाँ अपन ने यज्ञ किया था वो 26 कुंड वाली यज्ञशाला है और यहाँ 80 कुंड बनाए गए हैं। तो ये 80 कुंड वाली यज्ञशाला है, वो 26 वाली कुंड यज्ञशाला है। नित्य दोनों यज्ञशाला में हवन पूजन चलते रहे। यहाँ पर ज्यादा हवन एक साथ हो जाते हैं, मतलब मैं देख भी पा रहा हूँ काफी जगह अभी हवन चल भी रहे हैं। कभी कभी स्लॉट नहीं मिलते हैं, इसलिए पहले अपन स्लॉट बुक करके आएंगे तो अपन को कुंड मिल जाएगा तो अपना पूजन हो सकता है। क्योंकि भारी मात्रा में यहाँ हवन पूजन करने वाले आते हैं तो सभी के हवन पूजन चलते हैं। इसीलिए 2 यज्ञशालाएं बनाई गई हैं, एक 26 हवन कुंड की और ये 80 हवन कुंड की यज्ञशाला। नलखेड़ा बंगलामुखी माता मंदिर में आने के बाद हमें मालूम चला कि यहाँ 80 हवन कुंड की एक अलग यज्ञशाला है और 26 हवन कुंड की एक अलग यज्ञशाला है। तो कुल 106 हवन कुंड इस मंदिर में मौजूद हैं। रोजाना हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु हवन पूजन के लिए आते हैं और लगभग ये सभी हवन कुंड फुल हो जाते हैं। अभी भी आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि यहाँ बड़े स्तर पर हवन पूजन चल रहा है। अगर आप भी यहाँ हवन पूजन करवाना चाहते हैं तो पहले से ही यहाँ के पंडित जी से संपर्क जरूर कर लें, ताकि आपको एक निश्चित दिन पर एक निश्चित समय मिल जाए, ताकि आपको यहाँ घंटों इंतजार ना करना पड़े। पहले से बुकिंग करेंगे तो आपको बहुत सुविधा हो जाएगी। नलखेड़ा बंगलामुखी मंदिर भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध है और भारत में गुजरात और महाराष्ट्र से हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ हवन पूजन करवाने आते हैं। वैसे तो मंदिर पूरे 365 दिन खुला रहता होगा जी, लेकिन कुछ विशेष अवसर होते होंगे, कोई त्योहार है या कोई ऐसा तिथि होती होगी जब मंदिर में एक विशेष महत्व होता होगा, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे तो बगलामुखी मंदिर में रेगुलर हवन पूजन दर्शन का कार्य चलता है और विशेष करके 4 नवरात्रा होते हैं, जिसमें 2 बड़ी नवरात्रि होती हैं और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। उसमें भी यहाँ अधिक संख्या में माँ बगलामुखी माता के भक्त दर्शन हवन पूजन करने के लिए आते हैं। और विशेष अष्टमी तिथि है, 14 तिथि है, पूर्णिमा, अमावस्या या बगलामुखी माता का जन्मोत्सव है। ऐसे विशेष पर्व पर यहाँ मेला भी लगता है और माँ के दरबार में सभी भक्त लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और वैसे तो 365 दिन यहाँ दर्शन और हवन पूजन चलते हैं, लेकिन विशेष करके अपन बात करें तो इस पर्व में और ज्यादा महत्व होता है। तो मंदिर की वैसे दिन के हिसाब से, दिनचर्या के हिसाब से टाइमिंग क्या होती है खुलने की, बंद होने की, ऐसा कुछ? जी, जैसे बगलामुखी माता का मंदिर जो है प्रातःकाल 6 बजे खुल जाता है भक्तों के दर्शन के लिए और रात्रि 9:30 बजे बंद हो जाता है जी। और इसमें 2 आरती होती है माता की। जो सुबह की आरती 6 बजे स्टार्ट होती है और जो संध्या आरती रहती है वो 7:30 बजे स्टार्ट होती है। बाकी दिन भर मंदिर खुला रहता है और दर्शन हवन पूजन चालू रहता है। नलखेड़ा में श्री बगलामुखी माता मंदिर में दर्शन के बाद आप चाहें तो यहाँ मौजूद लखुंदर नदी के तट पर भी जा सकते हैं। काफी लोग मंदिर में दर्शन के बाद यहाँ कुछ देर घूमने आ जाते हैं। बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जगह है नलखेड़ा, क्योंकि यहाँ पर श्री माता बगलामुखी जी का मंदिर मौजूद है, जहाँ पर विभिन्न तरह की पूजा पाठ और हवन कराए जाते हैं। फिलहाल आप ये नज़ारा देखिए, पानी का बहाव बहुत तेज है, देख रहे हैं आप,
ये वीडियो मैं सितंबर में शूट कर रहा हूँ और इस वक्त यहाँ पर बहुत तेज बहाव है। एक घाट जैसा यहाँ पर बनाया गया है, आसपास में काफी श्रद्धालु हैं और कितनी सारी गाय यहाँ पर मौजूद है। काफी लोग यहाँ पर फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। कुछ लोग इस नदी को लखेंदू नदी बोलते हैं, कुछ लोग इस नदी को लखुंदर नदी बोलते हैं। बेसिकली जो सही नाम है वो लखुंदर नदी है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है और व्यू बहुत अच्छा है और फोटोग्राफी करने के लिए एक आइडियल जगह है। हम भी कुछ फोटो क्लिक करेंगे और इंस्टाग्राम पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। बगलामुखी मंदिर में मुख्य तौर पर 45 मिनट से 2 घंटे तक की अलग अलग हवन पूजाएं कराई जाती हैं। अगर आप नलखेड़ा यात्रा पर आते हैं तो मात्र एक दिन में पूरी यात्रा करके वापस इंदौर, भोपाल या फिर उज्जैन लौट सकते हैं। अगर हवन पूजन करवाना चाहते हैं तो पहले से दिए हुए नंबर पर पंडित अक्षय शर्मा जी से बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। अगर आप भी माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ बगलामुखी जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।